नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं डाई नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन गैस। तो इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट, इस मिक्सचर को जब हम हीट करेंगे, एक्चुअल में इस मिक्सचर के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल रहा है, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट। या अमोनियम नाइट्राइट को आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखो नाइट्रोजन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 और यहाँ पर है +3, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है डाई नाइट्रोजन गैस, जहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सभी हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन भी आपको प्रिपेयर करनी है। जब आप अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट मिक्सचर को हीट करते हैं तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर डाई नाइट्रोजन गैस मिलता है। ऐसे अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे, ये इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का केस है। क्रोमियम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +6 से +3 कर रहा है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है Cr2 3 में। सभी हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्योर N2 को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो मेटल अजाइड होते हैं, अजाइड क्या है, N3 नेगेटिव आयन। अजाइड क्या है, N3 नेगेटिव आयन। अगर आप अजाइड को हीट करेंगे तो आपको मिलेगा मेटल +N2। बेरियम अजाइड, बेरियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके पास +2 होगा। तो ऐसे हमें 2 अनाइन चाहिए, इसको अगर हम हीट करेंगे तो आपको मिलेगा बेरियम प्लस डाई नाइट्रोजन। कमर्शियली भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं डाई नाइट्रोजन गैस को बाय लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। सबसे पहले हम एयर का लिक्विफिकेशन करेंगे, उसके बाद हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक कंपोनेंट आपको क्या मिलेगा, डाई नाइट्रोजन गैस। क्लियर। तो ये मेथड है जिसके थ्रू हम डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज को कंसिडर करें, कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस है। इसकी फिजिकल स्टेट क्या, रूम टेम्परेचर पर ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। केमिकली इनर्ट है ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। रूम टेम्परेचर या उससे थोड़े हाइयर टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है कि इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर पाए, इसलिए नाइट्रोजन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको चिप्स पैकेट के अंदर, इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। इवन मेटलर्जी में जब भी हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना होता है, तो अगर टेम्परेचर रेंज हाई नहीं है तो उस केस में हम N2 का यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर इतनी एनर्जी अवेलेबल हो जाती है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मींस नाइट्रोजन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन।
तो अब हम कवर करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप इसको हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया के अंदर। अगर आप एल्यूमिना के साथ नाइट्रोजन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोक तो उस केस में हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस कर कर हम अमोनिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इसे कैल्शियम कार्बाइड के साथ हीट करते हैं अराउंड 1300 केल्विन तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम साइनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं। साइनामाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें अमोनिया मिलेगा, तो जिसको हम फर्टिलाइजर प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब आप नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम साइनामाइड के अंदर। तो ये कुछ मेन केमिकल रिएक्शन है जो आपको डाई नाइट्रोजन के रिगार्डिंग प्रिपेयर करनी। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। लैब में हम अमोनिया को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी अमोनियम साल्ट आपके पास है जैसे अमोनियम क्लोराइड, इसको हम स्ट्रॉन्ग एल्कलाई के साथ हीट कर दें। तो जब भी आप किसी भी साल्ट को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस करता है। ऐसे ही अगर आप उसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को क्या करेगा, उसके साल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को उसके साल्ट से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड थर्मली अनस्टेबल है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया प्लस वाटर के अंदर। तो लैब में हम इस मेथड का यूज कर कर अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ और मेथड भी हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास मैग्नीशियम नाइट्राइड है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का आप हाइड्रोलाइसिस कर दें। ये रिएक्शन हम पहले भी कवर कर चुके हैं। तो जब आप मैग्नीशियम नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उस केस में मैग्नीशियम के साथ तो वाटर का नेगेटिव पार्ट जाएगा, नाइट्रोजन के साथ वाटर का पॉजिटिव। तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। कमर्शियली हम कैसे अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो कमर्शियल मेथड है उसका नाम है हैबर प्रोसेस। एक चैम्बर के अंदर हम प्योर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कैटालाइटिक चैम्बर। और यहां पर आयरन ग्रिल लगी हुई है जो किसका काम कर रही है, कैटालिस्ट का। इलेक्ट्रिकली हम इसको एक बार हीट करेंगे
तो हीटेड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर क्या प्रोड्यूस करेंगे, अमोनिया। तो यहां से जो अमोनिया प्रोड्यूस होगी उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंडेंसर के अंदर। एक्चुअल में कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ पर 100% नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ उसका पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा। इसका मीनिंग यहाँ से जो हमें गैसेस मिक्सचर मिल रहा होगा उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी और अमोनिया भी है। कंडेंसर में हम टेम्परेचर कम करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से जिस गैस के अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अमोनिया के जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो अभी भी गैसियस फॉर्म में, तो उसको हम एक पंप के थ्रू वापस किस में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैटालाइटिक चैम्बर में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो कैटालाइटिक चैम्बर के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है। ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट, मोलिब्डेनियम एज प्रमोटर। प्रमोटर का काम क्या होता है, ये एक्स्ट्रा रफ सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि पार्टिकल डिफ्यूजन से फार अवे ना चले जाएं, कैटलिस्ट के नियर बाय रहें, जिससे रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ली चैटलियर प्रिंसिपल से रेलेवेंट पूछा जा सकता है। हैबर प्रोसेस में अमोनिया की फॉर्मेशन को फेवर करने के लिए सूटेबल कंडीशन क्या है। देखो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन को ध्यान से देखें, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं फॉर गैस। यहाँ गैस के टोटल 4 मोल्स हैं और यहाँ पर क्या है, 2। और आपने ली चैटलियर में पढ़ा था जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, टुवर्ड्स लोअर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो इसका मीनिंग हाई प्रेशर फेवर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अगर हम टेम्परेचर को कंसिडर करें, रिवर्सिबल प्रोसेस में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक पाथ फॉलो होगा, डिक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक। अमोनिया की फॉर्मेशन वाला जो पाथ है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो यहां पर हमें लो टेम्परेचर लेना होगा। लो टेम्परेचर का मीनिंग ये नहीं है कि हम माइनस वाला टेम्परेचर लें। लो टेम्परेचर का मीनिंग है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए उसको हम यहां कंसिडर कर रहे हैं। अराउंड 600 केल्विन यहां पर हमारी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर हम उस टेम्परेचर को लो कह रहे हैं। कैटालिस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मींस वो भी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कैटालिस्ट दोनों साइड के रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं
जो आयरन कैटालिस्ट है वो स्पीड अप करेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो ये फैक्टर्स हैं जो अमोनिया की फॉर्मेशन को डिसाइड कर रहे हैं। तो इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। लास्ट टाइम हमने अमोनिया की प्रिपरेशन को किया था, लैब मेथड और कमर्शियल मेथड दोनों हमने कवर किए थे। अब हम कवर करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अमोनिया कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग गैस है। और इसकी जो स्मेल है उसे हम बोलते हैं अमोनिकल स्मेल। अगर ये हमारी आइज के कांटेक्ट में आती है तो टीयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। हाईली soluble in water as can form H bonding with water। इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज्यादा है ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ latent heat of vaporization। It is used as रेफ्रिजरेंट। कूलिंग करने के लिए हम इस गैस का यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो बहुत ज्यादा है। केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद मेटल। अगर आप अमोनिया को मेटल के साथ हीट करते हैं तो क्या बनेगा? मेटल अमाइड। अगर हम मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं, स्पेशली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, तो उस केस में जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका नेचर कैसा है? कंडक्टिंग है, पैरामैग्नेटिक है और ये ब्लू कलरेशन शो करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिनेटेड cation and ammoniated इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाई कंसंट्रेशन के ऊपर जब आप मेटल को ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो डायोनेटिक हो जाता है क्योंकि जो अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर ये डायोनेटिक बिहेवियर शो करता है। और दूसरा, इसका कलर ब्लू से क्या हो जाता है? ब्रॉन्ज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब पेयर अप हो जाएंगे तो एक्साइटेशन एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब्जॉर्ब अमाउंट होने वाली जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो उस केस में क्या होगा? अमोनिया को अगर आप कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे जो रेड हॉट कंडीशन में है, तो अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस में, और यहां पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? वाटर में। ऐसे अगर आप अमोनिया को ब्लीचिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पर भी अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रही है? नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रही है। अगर आप अमोनिया को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, ये भी एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो यहां पर अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रही है? हाइड्राजाइन में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन की वजह से जो अमोनिया है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जब आप सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो रही है? हाइड्राजाइन में कन्वर्ट हो रही है। एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अगर हम अमोनिया का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज ए कैटालिस्ट और इसे हम हीट करें तो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगी? NO में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। बेसिक नेचर। Due to presence of lone pair on nitrogen, it acts as Lewis base, and its aqueous solution alkaline nature due to formation of अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू में कन्वर्ट करेगा। इससे कंफर्म हो रहा है इसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। लेविस बेस नेचर होने की वजह से ये कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज लाइगेंड इन कॉम्प्लेक्स। आपने स्क्वायर ब्रैकेट वाले कुछ कंपाउंड स्टडी किए होंगे, वहां पर जो अमोनिया प्रेजेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, मेटल एटम अपना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स में उसको क्या बोला जाता है? लाइगेंड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर आयन दो अमोनिया के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ऐसे ही कॉपर आयन 4 अमोनिया के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पर मेटल एटम वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है और ये अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। जब दो स्टेबल कंपाउंड में या मेटल और किसी स्टेबल मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उस टाइप की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
तो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर जो NH3 है वो कैसे एक्ट कर रहा है? एज लाइगेंड। इट्स सॉल्यूशन जो अमोनिया का सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या है? एल्कलाइन है, बेसिक है। So salt like ferric chloride, aluminum chloride, chromium chloride undergoes hydrolysis and get precipitated. जैसे हम फेरिक क्लोराइड को अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करें तो अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। तो ये हमें यहाँ पर PPT की फॉर्म में मिल रहा है, और ये सॉल्युबल पार्ट है। ऐसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हम इसमें डिजोल्व करेंगे तो एल्युमिनियम एज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो रहा है। क्रोमियम साल्ट भी जब हम वाटर में प्लेस कर रहे हैं तो उस केस में ये पीपीटी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर इसका जो कलर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ब्राउन। और इसका कलर क्या है? वाइट। और इसका कलर क्या है? ग्रीन। तो कलर अगर आपको याद करना है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जो मर्क्यूरस क्लोराइड है उसको अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मींस अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो उस केस में इसका कलर ग्रे हो जाता है। तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड के लिए टेस्ट है। जब आप मर्क्यूरस क्लोराइड को अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो उस केस में कलर ग्रे में चेंज हो जाता है। रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट क्या है? alkaline solution of K2HgI4 अमोनिया और अमोनियम साल्ट when treated with Nastler reagent we get brown PPT of iodide of Millions base।
जैसे हमने अमोनियम क्लोराइड को नेचुरल एजेंट के साथ हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, ये ब्राउन पीपीटी मिलेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, आयोडाइड ऑफ मेलियंस बेस। ऐसा चीज रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आएगी, लेकिन टेस्ट फॉर अमोनिया पूछा जा सकता है। किसी साल्ट के अंदर अमोनिया प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो उस साल्ट को हम नेचुरल एजेंट के साथ हीट करेंगे। अगर आपको ब्राउन पीपीटी मिलते हैं तो उस केस में वहां पर अमोनिया कंफर्म हो रही है। रिएक्शन विद हैलोजन, फर्स्ट केस हम ले रहे हैं क्लोरीन, और यहां पर हम क्लोरीन को एक्सेस में ले रहे हैं। तो जब आप अमोनिया को एक्सेस क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NCl3 में, और ये एक एक्सप्लोजिव का काम करता है। अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया तो उस केस में अमोनिया किस में कन्वर्ट होगी, N2 में। क्लोरीन किस में कन्वर्ट होगा, HCl में। HCl का नेचर क्या है, एसिडिक। अमोनिया का नेचर क्या है, बेसिक। क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनिया और HCl फर्दर रिएक्ट कर कर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड में। तो ओरल रिएक्शन क्या होगी, अमोनिया जब आप एक्सेस में ले रहे हैं तो आपको मिलेगा N2 प्लस अमोनियम क्लोराइड। सिमिलर वे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी विद आयोडीन। जब आप अमोनिया को आयोडीन फ्लेक्स के साथ, अमोनिया क्या होता है, सॉलिड, तो इसके जो पीसीज उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्स। तो हमें क्या मिल रहा है, एक ब्राउन कंपाउंड मिल रहा है NH3NI3। ड्राई करने पर ये एक्सप्लोड हो जाता है। तो इस तरीके से अमोनिया हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रेशराइज करते हैं तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, NH2CO NH2। मीन्स अमोनिया को हम फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। टेस्ट फॉर अमोनिया, अमोनिया का नेचर कैसा है, बेसिक। तो हम लिटमस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। माइस पेपर के साथ जो रेड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। विद HCl फ्यूम्स, अगर हम अमोनिया को HCl फ्यूम्स के साथ मिक्स करते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड की वाइड डेंस फ्यूम मिलती है। नेक्स्ट है नेस्लर रिएजेंट टेस्ट। अभी हमने इस रिएक्शन के रिगार्डिंग डिस्कशन किया है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर अमोनिया प्रेजेंट है एज अमोनियम या फिर अमोनिया गैस, उसको आप नेचुरल रिएजेंट के साथ हीट करते हैं तो आपको क्या मिलेंगे, ब्राउन पीपीटी। तो अगर आपको ब्राउन पीपीटी मिल रहे हैं
तो उस केस में कंफर्म हो रहा है कि वहां पर अमोनिया प्रेजेंट है, या तो अमोनियम की फॉर्म में या फिर वो अमोनिया गैस है। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका यूज कर भी हम अमोनिया की प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हैं। इसका कलर होता है लाइट ब्लू। अगर हम इसमें से अमोनिया पास करें तो अमोनिया वाटर को हटाकर अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो यहां पर कलर क्या हो जाएगा, डीप ब्लू। एक्वस कॉपर सल्फेट क्या है, CuH2O 4 टाइम्स बार सल्फेट है। तो आपने वैसे पढ़ा हुआ है जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट 5H2O, लेकिन जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो यहां पर जब आप इसको अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो अब जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो अमोनिया वाला बन रहा है। इसका कलर लाइट ब्लू और इसका कलर क्या है, डीप ब्लू। तो ये कलर चेंज भी कंफर्म कर रहा है प्रेजेंस ऑफ अमोनिया को। अभी तक हमने बहुत सारी रिएक्शन कवर की हैं, लेकिन आपको जो मेन रिएक्शन इसमें याद करनी है, एक तो आपको हाइड्रोलाइसिस वाली करनी है। अगर आप फेरिक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड इनको अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो जो पीपीटी मिल रहे हैं उनका कलर क्या है। दूसरा, अमोनिया सिल्वर आयन और कॉपर आयन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और टेस्ट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे तो हमें अमोनिया की प्रेजेंस इंडिकेट होगी। क्लियर।